जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। वेब स्वाध्याय कार्यालय शांति कुंज हरिद्वार द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सन 2008 8 मार्च नारी दिवस, विश्व स्तरीय नारी दिवस जो मनाया जाता है, उसके अंतर्गत एक गोष्ठी में यह निर्णय लिया गया था। तब से आज तक सतत यह वेब स्वाध्याय कार्यालय अपनी गतिविधियां चला रहा है। वास्तव में इसका उद्देश्य है दूर संचार क्रांति से सांस्कृतिक क्रांति करना। दूर संचार क्रांति मतलब कि टेलीकम्युनिकेशन। जैसे हम देखें कि पुराने ज़माने में कैसे मोबाइल आते थे, फ़ोन्स आते थे, अलग अलग होता था, रिसीवर अलग होता था, डायल करने का गोल गोल गर्र गर्र करके हम लोग लगाया करते थे। तो ये यहाँ से लेके आज टच स्क्रीन फ़ोन तक की जो यात्रा चली, ये दूर संचार क्रांति है। इससे हम सांस्कृतिक क्रांति कैसे कर सकते हैं? मतलब कि इन दूर संचार क्रांति के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन में जितने भी वेरिएशंस हुए, उनका हम यूज़ करके जो सांस्कृतिक रूप से अवेयरनेस है वो कैसे फैला सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव का कहना था ये कि दूर संचार क्रांति से यदि सांस्कृतिक क्रांति हो जाए तो मनुष्य की चेतना अगले आयाम पर पहुंच सकती है। तो यही प्रयास है वेब स्वाध्याय कार्यालय का। सन 2008 में जो वॉइस कॉन्फ्रेंस है, उसके माध्यम से कैसे परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य का अध्ययन किया जा सकता है और सामूहिक सत्संग कैसे किया जा सकता है, उस पर काम किया। और पहले स्काइप के माध्यम से यह कार्यक्रम चलता रहा, सतत चलता रहा। फिर धीरे धीरे टर्बो ब्रिज, कॉलीफ्लावर, ऐसे कई विभिन्न ऐप्स के माध्यम से जो कि कंप्यूटर में होते थे, वेब स्वाध्याय अपनी गतिविधियां चला रहा है। वेब स्वाध्याय में क्या क्या होता है, ये सारी जानकारी लेंगे। इस समय पहले देख लेते कि कौन सा ऐप यूज़ हो रहा है। तो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से यह कार्यक्रम चलता है। ये प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट पर और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर फ्री उपलब्ध है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उसके विभिन्न आईडी होते हैं, उन आईडी के माध्यम से कार्यक्रम होते हैं। विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं वेब स्वाध्याय कार्यालय द्वारा? तो 4 प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। एक होते हैं उपासनात्मक कार्यक्रम, स्वाध्याय के कार्यक्रम, स्वास्थ्य हेतु कार्यक्रम और सेवा संबंधित कार्यक्रम। इनको हम लोग जानते हैं कि इस उपासना में क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो संकल्प दिया है, सत्संकल्प दिया है कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। तो ये ईश्वर तत्व की उपासना, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना, उसको समझना, तभी उसके नियमों को, उसके अनुशासन को हम समझ सकेंगे और फिर जीवन में उतारेंगे। ऐसे कार्यक्रम उपासना के चलते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हमारा चलता है वेब शांति कुंज। वेब शांति कुंज जो है वो शांति कुंज की जो दिव्य धारा है उससे हम अपने घर तक पहुंचाएं। शांति कुंज अपने आप में जो अभिन्न है, जो एक विशेषता रखता है, वह उसकी दिनचर्या है। शांति कुंज की दिनचर्या में प्रातः जागरण 4 बजे से लेके रात्रि 9:30 बजे तक एक विशेष क्रम अपनाया जाता है। सवेरे 4 से 9 बजे तक का उपासनात्मक क्रम होता है, जिसमें जागरण से लेके ध्यान, जप, यज्ञ इत्यादि के क्रम होते हैं। दोपहर में 1:30 बजे से 2 बजे की साधना होती है, ज्योति अवतरण ध्यान धारणा होती है। और शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक आरती, चालीसा, जप, नादयोग इत्यादि का क्रम रहता है। और रात्रि 9 शयन प्रार्थना होती है। ये जो दिनचर्या है, ये दिनचर्या हम आसानी से अपने जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम आईटी में हैं, चाहे हम जिस भी फील्ड में हैं, टीचर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में, हम इस दिनचर्या को अपने मोबाइल पर फॉलो कर सकते हैं। इस पे मोबाइल पे चालू कर सकते हैं फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल से, और कोई भी चीज़ जो है हमें लगती है हमें कनेक्ट होनी है, हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ ये होता है, हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, खासकर भारत में देखिए, क्योंकि टाइम डिफरेंस के कारण अलग अलग देशों में थोड़ा सा समस्या आ सकती है इस दिनचर्या को फॉलो करने में।
तो आगे हम लोगों का प्रयास ये है कि हर टाइम जोन पर शांति कुंज की दिनचर्या चले। ऐसे वॉलंटियर्स मिलेंगे तो निश्चित ही हम लोग वैसे करेंगे, किंतु अभी ये भारतीय समय अनुसार इसे हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। आप में से यदि कोई इससे प्रेरित हो तो अपने देश में भी चलाने के आप प्रपोजल लेके हम तक आएँ तो ये भी हम लोग करेंगे। तो ये वेब शांति कुंज की दिनचर्या। इसके पश्चात उपासना के क्रम में एक बहुत ही प्यारा कार्यक्रम है, वो है दिव्य तीर्थ की परिक्रमा। शांति कुंज दिव्य तीर्थ है, इसकी परिक्रमा हम करते हैं। हिमालय की यहाँ से यात्रा हम लोग शुरू करते हैं। भोजनालय, हिमालय मंदिर, यहाँ से हिमालय की जैसे गंगा मैया नीचे धरती पर उतरती हैं और फिर उसके बाद अखंड दीप दर्शन करने जाते हैं। अखंड दीप की तरह हम भी तपें, ऐसे भाव रखते हुए फिर हम लोग यहाँ पर अखंड दीप का दर्शन करके गुरुदेव माता जी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। गुरुदेव के कक्ष में जाते हैं, वहाँ साधना स्थली पर। उसके बाद गायत्री माता मंदिर, भटका हुआ देवता मंदिर, सप्तऋषि क्षेत्र, समाधि स्थल, फिर अपना वेब स्वाध्याय का कार्यालय और महाकाल मंदिर, और ये परिक्रमा पूरी होती है वापस हिमालय आकर के। तो ये पूरा कार्यक्रम हमारा चलता है वीडियो कॉल से। वीडियो कॉल के माध्यम से हम इसे दिखाते हैं, जगह जगह जाते हैं, रास्ते में हमारे अपने वरिष्ठ परिजन, अपने प्रिय परिजन जो भी मिलते हैं उन्हें भी बताते चलते हैं, उनसे बातचीत कराते हैं। तो एक अपनत्व, और ऐसा लगता है कि जैसे हम भले ही दुनिया किसी और कोने में बैठे हैं लेकिन हम शांति कुंज पहुँच गए और शांति कुंज की हमने परिक्रमा कर ली। एक आत्मीयता और इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र की परिक्रमा करने से एक अलग ही तरीके से हम चार्ज हो जाते हैं गुरु सत्ता के कार्य को करने के लिए। तो ये एक हमारा कार्यक्रम हर थर्सडे चलता है, सवेरे 8:30 बजे से 9:30 के बीच हम लोग इसको करते हैं। इसमें बहुत ही दिव्य, दूसरा इसमें ये भी होता है कि जैसे बारिश है, ठंड है, ऐसे मौसम हो जाते हैं तो हम लोग इसमें मानसिक परिक्रमा करते हैं, ध्यान कराते हैं, जिसमें परिजनों द्वारा भागीदारी भी की जाती है। मानसिक परिक्रमा भी हम लोग करते हैं। तो ये 2 प्रकार से होता है। अधिकांश तो वीडियो कॉल से ही की जाती है। आप भी इसमें बिल्कुल भाग लें और निश्चित ही आपको एक दिव्य आनंद की अनुभूति होगी और आत्मीय भाव बढ़ेगा। अगले कार्यक्रम में उपासना के क्रम में एक बहुत ही प्यारा जो अपना चल रहा है वो है अंत ऊर्जा जागरण साधना। ये मौन साधना होती है, कुटी प्रवेश के नाम से भी प्रचलित है। इसमें शांति कुंज के प्रांगण में कमरों के अंदर हम साधक भाई बहन प्रवेश करते थे एक दिन पहले संकल्प लेकर के, और पूरे 5 दिन की दिनचर्या होती थी। 5वें दिन समापन होता था। इस क्रम को कोविड ने एक नया रूप दिया। कोविड के समय गुरुवर की प्रेरणा से इसे ऑनलाइन चालू किया और शांति कुंज के प्रांगण की बजाय आपके अपने घर के किसी कोने में अगर आपको कहीं एक अच्छा सा बढ़िया सा स्थान मिल जाए, अपना एक कमरा मिल जाए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसे स्थान पर यह साधना आप पूरी कर सकते हैं ऑनलाइन अपना फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के कुटी प्रवेश चैनल से सारा प्रसारण किया जाता है। शांति कुंज से प्रसारण होता है और उसके पश्चात पूरे दिन की दिनचर्या मौन हम पूरी करके अगले दिन समापन करते हैं। इसे 1 दिन, 6 घंटे, 3 घंटे ऐसे अलग अलग ऑप्शनल कर दिया गया है कि आप अपनी सुविधा अनुसार इसमें भाग ले सकते हैं। इसका प्रसारण होता है, कोई आपको ऑब्जर्व करने नहीं आता, कोई देखने नहीं आएगा, लेकिन कौन देखेगा? हम स्वयं देखेंगे, चित्त देखेगा, मन देखेगा। हम अपने ही विकास की तो साधना कर रहे हैं, यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं। यहाँ सिर्फ गुरुसत्ता और हम और गुरुसत्ता हमारा कनेक्शन होता है। बाकी हम सब वॉलंटियर्स इसमें सेवा के रूप में प्रसारण इत्यादि का क्रम करते हैं, संचालन करते हैं, समय समय पर मार्गदर्शन ऐसा देते हैं कि अब क्या होने वाला है। बाकी गुरुसत्ता सब तरीके से आपका हमारा मार्गदर्शन करती है। ये बहुत ही अद्वितीय ये साधना का क्रम है। ये माह के दूसरे शनिवार एवं रविवार को की जाती है। इसका संकल्प शुक्रवार को लिया जाता है और रात्रि 9 बजे शयन प्रार्थना के साथ ये प्रारंभ होती है और अगले दिन रविवार को ख़त्म हो जाती है। शनिवार वालों की फिर रविवार वालों की शनिवार की रात शुरू होती है और रविवार को पूरी चल के सोमवार के दिन ये पूर्ण होती है। और बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें ध्यान है, यज्ञ है, जप है, प्राणायाम है, मुद्रा है, अलग अलग तरीके के अभ्यास इसमें किए जाते हैं। दर्पण साधना है, विश्व बंधुत्व का ध्यान है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी ये
हमारी अंतः ऊर्जा की जागरण की साधना है, मौन साधना है, श्रवण कुमार बनने की साधना है। आप लोग जरूर इसमें भाग लें और दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त करें, अंतः की ऊर्जा को जागृत करें। इसके पश्चात उपासना के क्रम के अंतर्गत एक वंदनीय माता जी के लिए हम सभी का विशेष एक उनको आहुति देनी है। उनके जन्म दिवस पर सन 2026 में आ रहा है, तो श्रद्धा संवर्धन हम सब में हो, इस हेतु 9 वर्षीय एक साधना का क्रम चालू किया। प्रथम रविवार, वहाँ के प्रथम रविवार को ये क्रम होता है, रात्रि 7:30 से 8:30 बजे। 5 दिवसीय सूर्य उपासना का ये क्रम है। इसके अंतर्गत 5 दिवसीय उपासना के अंतर्गत जो षष्ठी व्रत होता है, छठ व्रत होता है, जो कि बिहार की परंपरा है, बिहार में ये क्रम बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। उसी को एक आध्यात्मिक विकास के रूप में, एक अनुष्ठान के रूप में हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, जिसमें 5 दिन का क्रम होता है। ये प्रचलित तो 3 दिन की है, तो पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन छठ पूजा और चौथे दिन यहाँ समापन हो जाता है। किंतु आध्यात्मिक रूप से हम लोगों ने इसमें चौथे दिन भी साधना और 5वें दिन भी साधना का क्रम रखा है। इसमें 3 चीज़ें हम लोगों ने विशेष ध्यान में रखी हैं। एक तो भोजन में पहले दिन 2 समय, फिर दूसरे दिन 1 समय, तीसरे दिन बिल्कुल भी नहीं, चौथे दिन 1 समय और 5वें दिन 2 समय, ऐसा किया है। साथ ही जप का क्रम किया है कि 108 माला का जप हो जाए, अति लघु अनुष्ठान हो जाए। इसलिए पहले दिन 12, दूसरे दिन 24, तीसरे दिन 36, चौथे दिन 24 और 5वें दिन 12, ऐसे माला करते हैं तो कुल 108 माला हो जाती हैं चढ़ते और घटते क्रम में। साथ ही बहुत ही सुंदर चीज़ इसमें है, वो है जो विशेष आकर्षण, वह है प्रातः और सायं का सूर्य अर्घदान। तो अस्ताचल अर्घदान और सूर्योदय का अर्घदान किया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कितना अच्छी तरीके से कनेक्ट होना चाहिए सूर्य भगवान से। सूर्य भगवान से हमारा एक कनेक्शन बनने लगता है, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप और सुबह शाम का अर्घदान ये विशेष हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और भोजन का भी अपना क्रम, तो इससे कॉन्शियसनेस हमारा काफ़ी डेवलप होता है, हम कॉन्शियस होना चालू हो जाते हैं। तो 5 दिन की यह साधना हमारे लिए एक अलग ही ऊर्जा लेके आती है। इसको ज़रूर करें। ये इसका लाभ केवल बिहार के भाई बहन ही नहीं, वरन इस समय अगर हम देखें तो गुजरात के भाइयों बहनों तक ने, यानी पूर्व से लेके पश्चिम तक ये इतने अच्छे, इतने सुंदर ढंग से साधक भाई बहन कर रहे हैं। और स्वाध्याय का क्रम भी साथ में रहता है, जो कि सूर्य उपासना से ही संबंधित स्वाध्याय करते हैं। तो ये पैकेज हम लोगों का इतना बढ़िया डेवलप हुआ है गुरु सत्ता की कृपा से। आप लोग भी इसे करके देखें। इसमें किसी प्रकार का क्षेत्रीय बंधन नहीं है, कोई भी कर सकता है। इस साधना को जरूर करें और इसका लाभ लें। एकादशी सामूहिक जप, अगले उपासना के क्रम में हर एकादशी दोनों पक्ष की, उसमें हम लोग सामूहिक 1 घंटे का परम पूज्य गुरुदेव के स्वर में हम लोग साथ में जप का क्रम करते हैं। नवरात्रि की विशेष साधना होती है, सामूहिक साधना नवरात्रि में साल में 2 बार, जो अश्विन नवरात्रि और चैत्र नवरात्रियाँ होती हैं, इसमें सामूहिक हम लोग अनुष्ठान करते हैं, जप का क्रम रखते हैं। और ये साथ ही स्वाध्याय का भी क्रम रहता है, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। स्वाध्याय के कार्यक्रमों को जानते हैं। तो स्वाध्याय के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा, हमारा संकल्प है कि मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचा के रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की हम युग अनुकूल व्यवस्था रखे रहेंगे। तो स्वाध्याय के क्रम क्या क्या है, अगली वीडियो में जानेंगे।